शेर की खाल में छिपे गीदड़ों का पर्दाफाश, अवाम के जज्बात से हुआ बड़ा खेल। चकलिया के एमएलए मिन्हाजुल आरफिन आजाद भी टीएमसी के बागी लीडरों में शामिल। उत्तर दिनाजपुर के 8 टीएमसी एमएलएज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के मुखालिफ में हैं खड़े। नाजरीन, आप बखूबी वाकिफ हैं कि कल 3 मई सन 2026 बरोज बुध को तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल एमएलए रीतू ब्रुतू बनर्जी अपने साथ 58 एमएलएज को लेकर स्पीकर के पास गए और नए सिरे से अपोजिशन लीडर और डिप्टी लीडर के नाम की तजावीज़ पेश की, जिसे स्पीकर ने कबूल करते हुए हरी झंडी दिखा दी। लेकिन ऐसी क्या बात है कि मगरबी बंगाल की इस सियासी भूचाल में सबसे ज्यादा उत्तर दिनाजपुर चर्चे में है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर के 8 तृणमूल कांग्रेस के एमएलएज भी इन बागी एमएलएज की फहरिस्त में शामिल हैं, जो गुज़िश्ता कल खुलेआम टीएमसी के आला लीडरान की बगावत किए हैं। उत्तर दिनाजपुर के आरसीटीवी न्यूज एजेंसी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उत्तर दिनाजपुर के 8 टीएमसी एमएलएज भी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के मुखालिफ खड़े हो गए। आपको सुनकर ताज्जुब हुआ होगा कि ये सभी टीएमसी के एमएलएज बगावत पर कैसे उतर गए, और खासकर उत्तर दिनाजपुर के ये तमाम टीएमसी के एमएलएज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुखालिफत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की दौरे हुकूमत में यही एमएलएज खुद को शेर बताते थे, हर जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करते थे और खुद को अपने हलके के साथ साथ पूरे बंगाल के अहम रहनुमाओं में शामिल समझते थे, और अवाम भी इन लोगों पर आंख बंद करके यकीन कर लेती थी। इसलिए तो अवाम इनकी ज़ाती खुसूसियत पर कभी इन्हें वोट नहीं की। आपको याद होगा कि ये जितने भी एमएलएज आज बगावत में उतरे हैं, वो खुद की पहचान पर एक भी वोट हासिल करने में नाकाम थे। इन लोगों ने अवाम के सामने हमेशा से ही झूठ को परोसते रहे, अवाम को गुमराह करके उनसे उनका कीमती वोट हासिल करने में कोई भी हरबा नहीं छोड़ा। 2026 के इलेक्शन ही नहीं बल्कि जितनी बार ये लोग एमएलए बने हैं, हर बार ममता बनर्जी के नाम पर ही वोट हासिल किए हैं। आपको याद होगा कि आपके पास भी जाकर ये लोग किस नाम से वोट हासिल किए थे, किस नाम से टीएमसी को वोट डालने की बात कही थी। शायद आपको ये भी याद अच्छी तरह होगा कि ममता बनर्जी के नाम पर वोट दीजिए, आप हमको वोट मत दीजिए, आप बेशक हमको वोट मत दीजिए, आप डायरेक्ट ममता बनर्जी को वोट दीजिए। दीदी का हाथ मजबूत कीजिए, दीदी को शक्तिशाली बनाइए, और भी शायद कई तरह के झूठे वादे और झूठे सपने आपको दिखाए होंगे। इटाहार के एमएलए मुशर्रफ हुसैन, ग्वालपोखर के एमएलए मोहम्मद गुलाम रब्बानी, चोपड़ा के एमएलए हमीदुर रहमान, इस्लामपुर के एमएलए कन्हैया लाल अग्रवाल और चकलिया के एमएलए मिन्हाजुल आरफिन आजाद, जिसे पार्टी ने हर वो पहचान दिलाई जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि ये लोग उन वोटर्स के जज्बात को पामाल करते हुए, अवाम के जज्बात से खेलते हुए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़े हो गए। ताज्जुब की बात है कि इस इलाके के अकलियत ने सच्चे और अच्छे रहनुमा को ना चुनकर इन लोगों को चुना था, ताकि ये लोग बुरे वक्त और हालात में अवाम के साथ खड़े रहे। लेकिन अवाम तो दरकिनार, बल्कि जिसने अपनी पार्टी की टिकट दी और एमएलएज बनाए, उन्हें आज टाटा बाय बाय बोलने में जरा सा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अब सवाल ये होता है कि इन लोगों की क्या मजबूरी रही होगी कि ये लोग अवाम के जज्बात से खेल गए। आखिर ऐसी कौन सी राज है जिसे अवाम से छिपाया जा रहा है, या फिर ये हकीकत में अवामी रहनुमा बनने के अहल ही नहीं थे। नाजरीन, अगर आपको इन सवालों के जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपको क्या लगता है कि जितने लोगों ने टीएमसी को वोट दिया है, उनका वोट हकीकत में टीएमसी के पास गया है या किसी और के पास। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।